हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल विश मी लाइफ ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने जो एनाटॉमी की सीरीज स्टार्ट करी है, आज उसका जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है टिश्यू। तो टिश्यू जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक ये देख चुके हैं कि नॉर्मल जो होती है हमारी एनाटॉमिकल जितने भी टर्म्स क्या क्या होते हैं, हम सेल की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, सेल साइकिल देख चुके हैं, बॉडी कैविटीज देख चुके हैं। तो इन ओवरव्यू हमें एक एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पता चल चुका है। अब हम आज जो बात करेंगे वो है टिश्यू के बारे में। तो जो टिश्यूज हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर स्पेशलाइज्ड सेल्स मॉडिफिकेशन की वजह से अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जहां पर इनका फंक्शन जैसा होता है, ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेती हैं सेल्स और अलग अलग टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं वो हम बात करें तो जो टिश्यूज हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड होते हैं मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन होते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये जो सारे टिश्यूज हैं, अगेन एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मसल है, नर्वस है, ये सारे अगेन फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो हम सारे टिश्यूज को एक सिंगल क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। तो आज हम जिस टिश्यू के बारे में बात करेंगे वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम सिर्फ जो है वो एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देन उनके सब डिविजन है। तो हम आज सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो स्टूडेंट्स, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं मेनली जितनी भी कवरिंग्स होती है बॉडी पार्ट्स की कवरिंग होती है, होलो कैविटीज की कवरिंग जो होती है वो इससे बनी हुई होती है। और जितने भी ऑर्गन्स के अंदर बेसमेंट लेयर पाई जाती है, बेसमेंट लेयर पाई जाती है, वो सारी की सारी किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है? अब जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, अगेन इसके जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगेन जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे सिंगल लेयर भी बोला जाता है, ओके? सिंगल लेयर भी बोला जाता है। और जो स्ट्रेटिफाइड होता है वो सेवरल लेयर होता है। क्या होता है ये? सेवरल लेयर होता है। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होता है? सिंगल लेयर, ठीक है? सरफेस ऑफ ऑर्गन पे ये पाया जाता है, सरफेस ऑफ ऑर्गन पे ये सिचुएटेड होता है, ठीक है? और ये अपने नाम के अकॉर्डिंगली या जो सेल की शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पर अगेन हम इसको जो है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली इसके जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, अगेन जो है ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर वन होता है स्क्वैमस
एपिथेलियल टिश्यू। जो स्क्वैमस एपिथेलियल होता है इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो हो ये होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से ये बना हुआ इस तरीके से ये बना हुआ होता है। तो देख रहे हैं आप, मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर जो ये नीचे नीचे की सबसे लेयर है इसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वैमस शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की इसकी सेल्स होती है। ये एक दूसरे से क्लोजली इंटैक्ट होती है। कैसी होती है? एक दूसरे से क्लोजली इंटैक्ट होती है एंड ये लाइनिंग मेम्ब्रेन बनाती है। लाइनिंग जो होती है मतलब सबसे बेसमेंट जो है वो लेयर ये बनाती है। अभी जो स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर है वो बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बॉडी में ये देखिए जो हर्ट है, जो हर्ट ह्यूमन हर्ट होता है उसमें ये बनाती है एंडोथेलियम। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो लिम्फेटिक्स वेसल्स होते हैं वहां पर ये बनाते हैं, सॉरी एंडोकार्डियम आएगा यहाँ पे। हार्ट में है तो कार्डियम हो गई ना, तो हार्ट में एंडोकार्डियम बनाती है। ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में ये एंडोथेलियम बनाती है। ऑलराइट, और लंग्स जो होते हैं, लंग्स में ये एल्वियोलाई बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये किडनी, किडनी के अंदर ये क्या बनाती है? लाइनिंग ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसकी लाइनिंग बनाती है। तो देखिए जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो उसे पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है। इसकी जो सेल्स हैं वो फ्लैट होती है। देखिए डायग्राम में सेल्स जो फ्लैट दिखाई दे रही है लाइनिंग, और इसकी जो सेल्स होती है वो स्क्वैमस शेप्ड होती है, क्लोजली इंटैक्ट रहती है एक दूसरे के साथ। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? हार्ट के अंदर ये एंडोकार्डियम बनाती है, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में ये एंडोथेलियम बनाती है, लंग्स के अंदर ये एल्वियोलाइज बनाती है, और किडनी के अंदर ये क्या बनाती है? कलेक्टिंग डक्ट की लाइनिंग बनाती है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू का टाइप है वो है स्क्वैमस के बाद में क्यूबॉइडल। ठीक है, नाम से पता चला जो स्क्वैमस शेप है वो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, जो क्यूबॉइडल शेप है वो क्यूबॉइडल शेप हो गया। तो सेकंड क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू था उसमें भी देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो, सॉरी, उसमें भी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से क्यूब शेप्ड सेल्स एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहती हैं।
क्या रहती हैं? क्यूब शेप्ड सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहती है। और यहाँ पर भी जो ये क्यूब शेप्ड सेल्स बनती हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनती है, ठीक है। और ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स। क्या है ये? क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज है बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, इसकी जो सेल्स है क्यूब शेप होती है, एक दूसरे के साथ जो है ये क्लोजली इंटैक्ट होती है। अब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जल्दी से देख लीजिए। हाँ, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल है वो एक्सक्रीशन का भी काम करती है। देखिए, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन का काम तो एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप करते हैं, लेकिन जो क्यूबॉइडल है वो एक्सक्रीशन का काम भी करती है। मोस्टली सारी सेल्स एक्सक्रीशन का काम करती है। देन अभी कहाँ कहाँ पर जो है ये सिचुएटेड होती है, तो मोस्टली जितनी कुछ ग्लैंड्स में, ठीक है। और इसके अलावा किडनीज जो होती हैं उनके ट्यूब्यूल्स में, किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। और ये ग्लैंड्स में, कुछ ग्लैंड्स के अंदर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू सेल पाई जाती है, ठीक है। थर्ड जो हमारा टाइप है, हम जो थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं वो थर्ड टाइप है हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। थर्ड हमारा कौन सा टाइप है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अब देखो, जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? अगेन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं इस तरीके से, और इन पे सीलियास पाए जाते हैं। तो ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी होती है। इसके अंदर अगेन गोबलेट सेल्स होती है। ये गोबलेट सेल्स क्या काम करते हैं? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। जो गोबलेट सेल्स हैं उनका काम क्या होता है? म्यूकस को सिक्रीट करने का होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सीलिया। अब देखो, ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है बेसिकली कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो एक तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ पाई जाती है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में इसका काम क्या होता है? ओवम को मूवमेंट देना टुवर्ड्स यूट्रस। यूट्रस की तरफ जो ओवम है उसको मूवमेंट देने का काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करती है? म्यूकस जो बनता है उस म्यूकस को अपवर्ड मूवमेंट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस बनता है उसको अपवर्ड मूवमेंट देने का काम करती है, और उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम जो है वो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर करती है। जो आपका जीआई सिस्टम है वहां पर ये जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। और ये जो सीलियाज होते हैं, जो माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं, बेसिकली जीआई ट्रैक्ट में क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। ये माइक्रोविलाइज क्या करते हैं? सरफेस एरिया
इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बढ़ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, बेनिफिशियल फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन सबका एब्जॉर्प्शन जो है करवाने का काम कौन सी एपिथेलियम लेयर करती है, कॉलिमर एपिथेलियल लेयर जो है वो करती है। ठीक है, और अलग अलग जगह इनके रोल एंड फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसका अलग फंक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अलग फंक्शन है, जीआई ट्रैक्ट में इसका अलग फंक्शन है। ठीक है, जहां पे ये सिक्रीशन का काम करेगी वहां पर गॉबलेट सेल्स पाई जाएंगी, जहां पर ये एक्सक्रीशन का काम करेगी वहां पर सीरियास पाए जाएंगे, जहां पर ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगी वहां पर ये इनके ऊपर माइक्रोविलाइज पाए जाएंगे। तो इस तरीके से इनके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल लेयर की। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये अगेन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, पहले अपन नाम देख लेते हैं। पहला है पहला है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, और सेकंड जो है यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ठीक है, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है ये अगेन दो टाइप का होता है, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो देखिए, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमें पता है स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर। तो जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर होती है ये बेसिकली क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई होती है। जो ये टिश्यू है वो कितनी लेयर्स का बना हुआ होता है, मल्टीपल लेयर्स का बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। जो हमारा स्ट्रैटिफाइड है और ये मल्टीपल लेयर्स होती है इसमें। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली इन मल्टीपल लेयर्स को बनाने का काम करती है। नीचे की तरफ से मल्टीपल लेयर्स बनती जाती हैं और ऊपर की तरफ से ये लेयर शेड ऑफ होती जाती है। जो पुरानी होती जाएगी वो शेड होती जाएगी और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नई लेयर्स को बनाने का काम चालू रखेगी। ठीक है, और जितनी भी बॉडी के अंदर मैकेनिकल वियर एंड टियर होता है उन सबकी रिपेयरिंग का काम जो है वो स्ट्रैटिफाइड लेयर करती है। देन स्ट्रैटिफाइड लेयर जो है अगेन इसके अंदर कितने टाइप है, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं कैरेटिनाइज्ड की। तो जो कैरेटिनाइज्ड लेयर होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्किन, हेयर, नील्स। यहाँ पर जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती हैं, डेड एपिथेलियल सेल्स होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, डेड सेल की लेयर होती है, हार्ड होती है ये लेयर, और इसमें कोई भी पेन सेंसेशन नहीं होती। आप बाल नाखून काटते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो सेल्स होती है उनके अंदर कैरेटीन पाया जाता है। हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में क्या पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है, जो क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। कैरेटीन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो डेड सेल्स है वो सरफेस एरिया पर होती है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, हार्ड होती है ये, और इनके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कैरेटीन प्रोटीन होता है। और इसमें क्योंकि न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इनको काटने पर हमें किसी भी तरह का पेन सेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, ये है कैरेटिनाइज्ड। और सेकेंड है नॉन कैरेटिनाइज्ड।
जो नॉन कैरेटिनाइज्ड सेल्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती, देखिए जो कैरेटिनाइज होती है वो बेसिकली ड्राई सरफेस पर होती है और जो नॉन कैरेटिनाइज होती है वो वेट सरफेस पर होती है। ठीक है, वेट सरफेसेस हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी वेट सरफेसेस या मॉइस्ट सरफेसेस जो है वो कौन कौन सी हैं? कंजक्टाइवा, ठीक है, इसके अलावा माउथ, माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो, एंड ईसोफेगस। कंजक्टाइवा, माउथ एंड ईसोफेगस, ये जो यहाँ पर जो लाइनिंग पाई जाती है वो नॉन कैरेटिनाइज की बनी हुई होती है, वेट सरफेसेस पर ये पाई जाती है और बेसिकली ये क्या करती है, मॉइस्चर देकर के फ्रिक्शन से बचाती है। और जो हमारे आईज में से जो टीयर्स बनते हैं सर, ठीक है, जो टीयर्स बनते हैं वो भी किसका टाइप है, नॉन कैरेटिनाइज्ड सेल्स का टाइप, मतलब कंजक्टाइवा आ गई ना, तो कंजक्टाइवा को मॉइस्ट रखने का काम कौन सी सेल्स करती हैं, नॉन कैरेटिनाइज्ड सेल्स करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में ये तो स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो है टाइप था केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का टाइप था, केरेटिनाइज्ड नॉन केरेटिनाइज्ड। देन अब अपन देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर होती है वो बहुत सारी टीयर शेप्ड, जो ट्रांजिशनल है वो किसकी बनी हुई होती है, टीयर शेप्ड मल्टीपल सेल्स की, टीयर शेप्ड मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई होती है और इसका काम क्या होता है, स्ट्रेचिंग का। तो हमारी बॉडी के अंदर जिन ऑर्गन्स में स्ट्रेचिंग पाई जाती है उनके अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की होती है। तो स्ट्रेचिंग कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ब्लैडर में, यूट्रस में, ठीक है, तो ब्लैडर में और यूट्रस में हमें स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। तो इनकी जो लाइनिंग होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियस, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि जो टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हमने जिस टॉपिक पर बात की है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सबसे बेसल जो टिश्यू होता है वो माना जाता है, हमारी बॉडी के जितने भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और कहीं कहीं पर ये एक्सक्रीशन का काम भी करता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये 2 टाइप का होता है, पहला सिंपल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है अगेन हमने इसके जो है वो 3 टाइप्स देखे। सबसे पहले देखा कि जो सिंपल या जो सिंपल होता है, सिंपल होता है वो सिंगल लेयर होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या टाइप देखे अपन ने, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखा, क्यूबॉइडल देखा एंड कॉलमनार देखा, ठीक है। इसके बाद में हमने स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू था उसमें अगेन 2 टाइप देखे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड ट्रांजिशनल। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को विजिट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक स्टूडेंट्स थैंक यू एंड बाय।